过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你搂我很多，牵着手回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有时就像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。Project P R O यहाँ मेमोराइजेशन का ब्रेड का टुकड़ा रखना कितना अच्छा होगा। एक बाइट ले लो और सारे नए वर्ड्स याद हो जाएंगे। हाँ। कौन है? ग्यूजी अम्मा। तुम इस दरवाजे को क्यों खटखटाते हो? मेन डोर से अंदर क्यों नहीं आते? जियानजीन और मेरे बीच एक पीस मैच है, समझ गई? पिछले साल हमारे क्लास की टीम उसके क्लास से हार गई थी और पिछले साल से मैं डिप्रेस्ड हूँ। फुटबॉल खेल रहे हो? सही कहा। मेरा मूड नहीं है। तो क्या तुम अभी भी टेस्ट के 250 मार्क्स के बारे में सोच रही हो? कोई बात नहीं, मेरी बातों पर विश्वास करो। पढ़ाई में इस बार यदि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगली बार आप अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन खेल में ऐसा नहीं है। खेलते समय हमेशा आपको खुश और जोश में रहना पड़ता है। क्यों नहीं? अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी तो सब हो जाएगा, जबकि मेरे पास दिमाग नहीं। पर मेरे स्कोर्स अच्छे होंगे। खुद को जानना जरूरी है। तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। मेरी बात सुन, अगर मेरे साथ नहीं चलेगी तो पछताएगी। हाँ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम ठीक हो? चोट लगी पैर में। उसे चेकअप करने के लिए क्लिनिक ले जाएं। ओके, रोंगे लेकर जाओ इसे। मंदर, उसकी जगह जाओ। हमारे क्लास में कुछ अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तुम उनको पूछ के देखो एक बार। वो खड़े हैं। मैंने क्या क्या खाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खेलूंगा नहीं। तुम आ सकते हो। नहीं, मेरी दूर की नजर कमजोर है। उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाओ। अब तू भी कुछ बोलेगा? मुझे अस्थमा है। हमारी टीम इस वक्त 0-1 से हार रही है। अब क्या होगा? मेरी बारी। ठीक है, मैंने तुमसे क्यों नहीं पूछा? सर, गुजियम्मा खेलेगी? बिल्कुल नहीं, गुजियम्मा एक लड़की है। कोई बात नहीं, मैदान में वो लड़की नहीं होती।
मेरा मतलब कि वो एक लड़के से कम नहीं है, वो मैदान में खेल सकती है। मिस्टर लियो, इसमें उसे शामिल होने दे। आपको मेरी क्लास का सिचुएशन पता है बहुत अच्छे से। मैच खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। राइट, ओके। जियोमा, पता है कि तुम अच्छी एथलीट हो, लेकिन ये लड़कों का गेम है, इसलिए अपना ध्यान रखना। खुद को चोट मत पहुंचा देना, समझी ना? देखिए नया खिलाड़ी कौन है। फाइटिंग किंग आ रहा है। क्या आपके क्लास में सच में खिलाड़ियों की कमी है? देखो मेरी बात सुनो, तुम सब हारने वाले हो। मेरा निकनेम पहले से पता है तो ज्यादा बोलो मत। देखो तुम कितने एग्रेसिव हो। तुम यहाँ फुटबॉल खेलने आए हो कि लड़ने आए हो? मैं यहाँ ये मैच जीतने आई हूँ। ओके, तो देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, चलो। देखते हैं। क्या बात है जियोमा। देखो देखो क्या हुआ, उसे लग गई है। देखो चलो, जल्दी आओ। तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? आप लोग क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। बेवकूफ, खेल रहे हो? चल निकल, ज्यादा लग गई लगता है। उसे लात क्यों मारा तुमने? क्या बोला? अरे बाप रे। उसने जानबूझकर किया ये सब, मुझे पता है। ये नियमों का पालन भी नहीं करते। बेवकूफ। तुम ठीक हो ना? मैंने नहीं ढकेला। हाँ, मैंने बॉल के लिए उसके साथ कंपटीशन किया। हमने देखा तुमने जानबूझकर जियोमा को नीचे गिराया। हाँ, हाँ, सही सही कहा, कहा, तुम्हारी तुम्हारी गलती थी। अगर आपको सच में लगता है कि अभी भी तुम सही हो तो रेफरी को पूछ के देखो ना। और टीचर, हाँ फाइनल डिसीजन जरा दीजिएगा ना। मैं एक पल के लिए नजरों से दूर हो गया था, इसीलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। मिस्टर लियो, यहाँ पर हर किसी ने ये देखा था, आपने कैसे इस बात को नहीं देखा? मेरे ख्याल से जब वांग ली ने बॉल के लिए मुकाबला कर रहे थे, गुजियामा नीचे गिर गई। बट मैं नहीं कह सकता वांग ली ने जानबूझकर ऐसा किया या हाँ, नहीं। इसने जानबूझकर उसे नीचे इसने गिराया। किया था। आज तुमने बहुत अच्छा खेला, अब तुम आराम करो। मैं ये साबित कर दूंगा, उसने जियोमा को जानबूझकर धक्का दिया। आपके पास सबूत क्या है? तो वांग ले, तुम मुझे ये बताओ, वो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन थी? राइट। जियोमा की पोजीशन वहां पर है। तुम्हारी रनिंग रिकॉर्ड क्या है? क्या ये आपके एविडेंस से संबंधित है? लॉ ऑफ फिजिक्स सभी पे लागू होती है। स्पीड को वेक्टर माना जाता है, मतलब स्पीड की एक डायरेक्शन होती है। अब एलिमेंट्स जो है, वांग ली और जियोमा का ओरिजिनल पोजीशन, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन पॉइंट्स को लागू करें। दूसरी बात, वांग ली की स्पीड, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ग्रास सरफेस। तो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। या तो उसने जानबूझकर धक्का दिया, या तो वो गलती से जियोमा से टकरा गया जब वो उसके साथ कम्पीट कर रहा था। अगर ऐसा है तो उसकी गिरने की डायरेक्शन अलग हो जाती है, और दोनों केस में इंटरफेरेंस प्रोसेस के दौरान कैलकुलेशन मुश्किल होता है। कुछ समझी क्या? तेरे को आया समझ में? जुआन ने जो कुछ भी कहा वो सही है। जुआन, तुम जो बोल रहे हो वो बहुत हार्ड है इमेजिन करने को। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम टीचर वांग से पूछ सकते हो। हाँ, टीचर वांग यहाँ की फिजिक्स की सबसे बड़ी रिसर्चर है। हमें समझ में न आए कि जुआन ने क्या कहा, लेकिन उन्हें सब कुछ पूरी तरह से समझ में आ गया है। मैं अभी प्रिंसिपल को बुलाती हूँ। नहीं प्लीज, प्रिंसिपल को मत बुलाओ। इसने जानबूझकर धक्का दिया था उसको। तो तुम दोनों ने जानबूझकर किया। वांग ली, तुम्हें रेड कार्ड मिलता है। जुआन, आज तुम बहुत कूल लग रहे हो। आज जियोमा बहुत कूल दिख रही है। आज तुम दोनों हमारी नजरों में हीरो हो। हमें जीतने के लिए एक और गोल चाहिए। शुरू हो जाओ।
चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। इस पल को याद रखना, यही है एकता की ताकत। हमारा क्लास 12 तो हमेशा के लिए एकजुट है। तुमने मेरा गोल देखा? मैंने गोल स्कोर किया। बहुत अच्छा खेला। मैंने देखा। ड्यूजियोमा, तुम सच में कमाल हो। तुम भी बहुत अमेजिंग हो। मैंने सोचा देर से बेर हमारे क्लासमेट्स को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली तुम कितने अच्छे हो। जियोमा, तुम सच में मार्स हो। क्या? मार्स पे क्यों? जुआन, मेरे कहने का मतलब है अब क्लासमेट्स तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तुम मुझे मार्स क्यों बुलाते हो? वो मुझे मार्स क्यों बुलाता है? मार्स आज का सबसे बड़ा यानी कि मुसीबत। क्या कहा तुमने? जबकि मेरे टीम मेंबर्स ने जीतने की कोशिश की, उस किताबी कीड़े ने कुछ शब्द क्या बोल दिए? तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम लोगों की नजर में कौन हूँ बताओ? हाँ बेशक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर जुआन ना होता तो उस टीम की गलतियाँ कौन पकड़ता और हमें जीतने के लिए प्रेरित कौन करता? टीम ने जीतने की कोशिश की और इसके अलावा सुनो मेरी बात, जुआन ने जो कुछ भी कहा वो सच नहीं झूठ है, क्योंकि उसकी बातें टीम के लिए फायदेमंद थी, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। वो आखिर सबसे झूठ क्यों कहेगा? तुम लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हो, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तुम सबको। बुद्धू हो तुम सब। बुद्धू तो तुम हो जानवी। मैं तुम्हारी इज्जत करती थी क्योंकि तुमने गोल किया, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी बीमारी का क्या दवाई है। तुम्हें आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है, समझ गई? तुम ठीक है, आज तुम सब बताओ। तुम सभी ने देखा है कि जुआन ने क्या किया और क्या कहा। देखते हैं ये तुम्हारी बातों पर विश्वास करती है जुआन की। जानू, दरअसल जुआन ने आज हमारी टीम की मदद की। प्लीज चुप रहो। क्या इन लड़कियों के साथ तुम लोगों का भी दिमाग खराब हो गया अरे है? अपना मुंह बंद रख। मॉनिटर, अगर जुआन यहाँ नहीं होता तो आप हमारे क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं, तो प्लीज आप सभी लोगों को सच बताइए। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातें सही लगती है। पता नहीं उसने कैलकुलेशन कैसे किया, लेकिन सच तो सबके सामने है ना। देखो, सुनो, सच्चाई सामने आ गई है। जानवी, तुम जुआन के बारे में बुरा बोलना बंद करोगे? जाओ जाओ यहाँ से। हमारी क्लास का हर एक मेंबर उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जानता है। अगर जुआन झूठा होता तो पहले ही वो पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक समझदार आदमी ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं कर सकता। इस बात को सबको समझना होगा। मुझे लगता है जियोमा बिल्कुल ठीक कह रही है। जियोमा, मुझे लगता है हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए हमने जो देखा है उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उसे झूठ नहीं बोला है तो तुम लोग प्लीज समझो उसे टीचर वैंग के ऑफिस में बुलाया था, वो भी तुरंत मैच के बाद। ए, सुनो सुनो इसकी बात सुनो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान दो इन सब पर। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपने सच में ये सब कैलकुलेशंस किए थे? अगर ये बात सच है तो आपने टीचर्स और सबका ट्रस्ट तोड़ा है। टीचर वांग, मैं ये करने के लिए मजबूर हो गया था। बस बहुत हुआ, ये सब बकवास मत कीजिए। और ये सिचुएशन इतनी भी क्रिटिकल नहीं थी। मुझे पता है आप और प्रिंसिपल उस टाइम मीटिंग कर रहे थे। जुआन, तुम काफी स्मार्ट हो। तुम्हें सच में लगता है कि उस समय मैं वहां पे नहीं हो सकता था? और सब पर दबाव बनाने के लिए तुमने प्रिंसिपल का जिक्र किया। ये चीज सच में गलत है और इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। कभी उन लोगों ने मुझसे पूछा तो? मिस्टर वैंग, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज। आज आपने मैच नहीं देखा। एक्चुअली मिस्टर लिू बहुत बायस्ड थे 12-5 को लेकर और मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। आपने देखा मैं नहीं? तुम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम सब बहुत ही यंग हो और इजीली प्रोवोक हो जाते हो, पर ये गलत है। आपने इन्हें क्यों नहीं रोका बताइए? इनको रोकने का आपका फर्ज है। मुझे नहीं पता। मैं तो इंग्लिश टीचर हूँ, मुझे कैसे फिजिक्स के लॉ समझ आएंगे? वो तो आपने बताया तभी मुझे समझ आया कि मैच इनकरेक्ट था। 12th के सभी स्टूडेंट्स को मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि न्यूटन के 3 लॉ को वापस स्टडी कीजिए, समझ गए? पर तुम लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें सिखाने में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई भी स्टूडेंट्स लॉ ऑफ फिजिक्स को समझता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका ऑर्डर इसकी बातों से मैच करता है। अगले हफ्ते देखते हैं। अरे तो किताबी कीड़ा यहाँ है। जानवी, तुम कुछ मत कहो। जी बैठो ना। बिल्कुल नहीं किताबी कीड़े, आपने अभी जो कुछ भी कहा है क्या हम सभी को वापस से समझा सकते हैं कि क्या है वो? तो क्या तुमने सबको धोखा दिया और अभी वहां पर चिकन सूप पीने गए थे? बताओ सबको ये बात। तो क्या तुम सच को स्वीकारोगे? हाँ, तुम्हारा बिहेवियर ऐसे झेल नहीं सकता मैं। स्मार्ट बनने का ढोंग मत करो अब, तुम समझ गए? जुआन, जानवी सिर्फ बातें ही करता है। क्या तुमने जो उससे कहा वो फिर से समझाना चाहोगे? ये उसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ जुआन, मुझे भी बताओ वो कैलकुलेशन तुमने कैसे किया? कुछ बोलोगे? दरअसल आखिर तुम क्या कर रहे हो? उसके एक्शन से टीम को फायदा हुआ है और तुम सब उससे आखिर सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड लॉ समझ नहीं आते, यहाँ तक कि वो उन्हें फिर से समझाता है। मुझे समझ नहीं आता कि उसने कैलकुलेशंस कैसे किए और मैं श्योर हूँ कि हमारे क्लासमेट्स को भी ये बात समझ में नहीं आएगी। सही है, सही है। बराबर है। वाह, सही कहा। तुम लोग इसकी बातों पर विश्वास करते हो? राइट। किताबी कीड़े, तेरी बातें इन सबको मना लेती है, लेकिन मेरी बात याद रखना, सच्चाई सामने लाऊंगा मैं। जानवी, तुम चुप रहो। चलो। अरे मुझे टच मत कर, छोड़ दे मुझे। टच मत कर। अपनी सीट पर बैठो, सीट पर बैठो। जुआन, क्या हुआ? जुआन, बिल्कुल निराश मत हो। इससे पहले कि तुम क्लास में जाओ, बस जानवी ऐसा लड़का है जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, लेकिन बाकी सब तुम पर यकीन करते हैं। मैं जानता हूँ। क्या? क्योंकि तूने बात की है, किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ। सभी लोगों की आंखें चमकीली हैं और तुम आखिर क्लासमेट से झूठ कैसे बोल सकते हो? अगर मुझे मार डाला जाता है तो भी मैं अपने आखिरी दम तक यही कहूंगी कि मुझे तुम पर विश्वास है। जुआन, क्या होगा अगर मैंने उन सबको सच में झूठ बोला है? मेरे विश्वास को मत टटोलो, जरूरत नहीं है। मैं सीरियस हूँ। जुआन, तुमने दरअसल जानवी सही था। अगर तुम उन्हें नहीं समझाती तो मेरे लिए मनाना उनको मुश्किल था। जानवी सही कैसे हो सकता है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं समझ गई। तुमने ऐसा किया क्योंकि
हमारी क्लास का ऑनर बचाना था। हाँ, अब मैं समझती हूँ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। जुआन, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने पर्सनल ऑनर को ऐसे दाव पर लगाओगे हमारी क्लास की भलाई के लिए। तुम्हारे जेस्चर ने दिल को छू लिया। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जियोमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेशराइज फील मत करो जुआन। तुमने जो क्लास के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमने जो भी किया है वो एक बहुत महान चीज है जुआन। तुम्हारे लिए मेरा आदर बहुत बढ़ गया है। अगर तुम्हें यही मानना है तो मान सकती हो। क्या तुम अभी खाली हो? हाँ, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ पर जा रहे हो? Cheers! जियोमा, हाँ? दरअसल जो इंसान कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, और वो तुम हो। हमारे क्लास के जीतने के पीछे जो रीजन है वो और कोई नहीं हो, तुम हो। मैं? जल्दी खा लो, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। ओह, तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मार्शल आर्ट्स के लोगों के लिए ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी फर्स्ट एड करना जरूरी होता है, इसे इग्नोर मत करो। आंटी, एक बैंडेज देना। अपनी पैंट ऊपर खींचो। दर्द हो रहा है? हाँ? नहीं। हो गया। जुआन, थैंक यू वेरी मच। ये रखो, घर पे लगा लेना। जियोमा, तुमने सुना है क्या? अगले कुछ दिनों में टीचर्स है और सबके घर में विजिट करेंगी पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए है। टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिम्नास्टिक्स? राइट। हर स्टूडेंट के घर में जाकर विजिट करने का मेरा एक ही पर्पस है कि पर्सनल एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, ताकि सभी लोग इस पर एफर्ट डाल सके। हाँ, बराबर है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। आप बराबर बोल रहे हो। अगर इसका एडमिशन जिम्नास्टिक्स की यूनिवर्सिटी में हो जाता है। जियोमा के पापा, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। जियोमा की पढ़ाई में मुश्किल हो रही है, ये मुझे पता है। जियोमा का मार्क बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। जियोमा के लिए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मेरे ख्याल से इसे फिजिकल एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। अगर इसकी काबिलियत उसी में है तो उसी में इसे पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम रेजिग्नेशन दे देते हैं। चलो चलो। रुकिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ये नहीं कंटिन्यू करना। जियोमा, मैं जानती हूँ तुम्हारा सपना है टीचर बनना। तुम्हें सच्चाई को मानना पड़ेगा कि अभी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसमें सच्चाई और सपने में बहुत दूर का फासला है। फिर भी मुझे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं जाना। मैं अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगी।
डैड, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। अरे पर जियोमा, तुमने कभी मुझे कहा नहीं कि तुम्हारा ड्रीम करियर टीचर बनना है। डैड, कोई बात नहीं जियोमा, पहले अच्छे से सोच लो। बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम अपना सपना पूरा करोगी तो, लेकिन टीचर के बिहाफ पे प्रायोरिटी ये होती है कि हम तुम्हें अपना टारगेट दें, जिससे कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको। समझ रही हो ना? मुझे पता है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही होगा, लेकिन आखिर मेरे लिए कौन सा स्कूल है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी स्कूल हो, मैं जुआन की क्लासमेट नहीं बन सकती। वो तो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है और मेरी पहुंच वहां तक तो है ही नहीं। जियोमा, कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ। क्या हो गया है? क्या आज मैथ का एग्जाम है? मैंने आज दोपहर की क्लास में ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने तैयारी कर ली? अभी क्या कर रही हो? मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या? अगर मुश्किल लगे तो मुझे बताना, हेल्प कर दूंगा। आज की एग्जाम सच में मुश्किल है। हाल ही के कुछ सालों के हिसाब से कुछ कठिन है। क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है जो कर नहीं पा रही हो? कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें करके बताऊंगा। मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। बाय बाय। टीचर जाओ। मैंने पूरी रात सोचा तुमने क्या कहा। मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहती। क्या तुमने अच्छे से सोचा है? मैंने सोच लिया है। युजिमा, तुम सच्चाई को ऐसे नजरअंदाज मत करो। ये देखो, तुम किसी भी टेस्ट में एवरेज स्कोर तक नहीं ला पाई हो। अगर तुम ऐसे ही जिद करती रहोगी तो फिर तुम फेल हो जाओगी। हाँ टीचर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसे बेसिक से नहीं पता है। मुश्किल नोट्स देने का फायदा नहीं है।
नमस्ते, डायरेक्टर जो यहाँ हाँ पे हैं? बताइए। थैंक यू। ये तुम्हारी किताब यहाँ पे रह गई। ये मेरी नहीं है। डायरेक्टर जुओ का बेटा यहाँ पर आया था कुछ समय पहले, शायद उसी की है। जुआन इधर आया था? हाँ? वो कैसे इसकी किताब यहाँ भूल सकता है? मैं उसे लौटा के आता हूँ। वो वहाँ पे होगा, मैं जाके आता हूँ। हाँ? ए, जुआन, अंकल ये जी। देखो, तुम तुम्हारी किताब वहाँ पे भूल गए थे। थैंक यू। हाँ, इसमें तुम तुम्हारे नोट्स रिकॉर्ड करते हो ना, बराबर? कितने अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और तुम जियोमा को देख लो, एलिमेंट्री स्कूल से मैं उसे नोट्स रिकॉर्ड करने को बोलता हूँ, पर वो कभी नहीं करती। नोट्स रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, बराबर? और मैं जब स्कूल में था ना, तब मैं भी ऐसे ही नोट्स बना के रख देता था, जिससे मुझे भी बहुत ही मदद होती थी। नोट लेना भी बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ लॉजिकली नहीं, इससे जिस्ट का भी पता लग जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। एक मार्शल आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस करते वक्त अपने खामियों को मार्क करके रख देता है, जिससे उसे इम्प्रूवमेंट करने में समझ आती है कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे वो उसके करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही नहीं, उसको उसके पूरे लाइफ में ये सब चीज़ें उसको हेल्प करती है। समझ रहे हो तुम? ये कुछ ऐसा ही है। ये बुक एक ट्रेजर है, तुम्हें पता है? मैं इस बुक को तुम्हारे पास से थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? मैं इस बुक की कॉपी लूंगा और जियोमा को दूंगा, ताकि वो उसे ध्यान से पढ़ सके। मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए, ये लो, तुम्हारी बुक ले लो। नहीं अंकल जी, दरअसल सभी नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाया है, ताकि अच्छे से समझा जा सके और जियोमा को भी आसानी हो। और तुम घर आते तो उसे अच्छे से पढ़ा भी पाते। हाँ ठीक है। तुम सच में आओगे? मेरा मतलब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई को लेकर कितने परेशान हो। एग्जाम होने में बस 200 दिन बाकी है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी इसलिए परेशान हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मेरा टाइम टेबल मेरे पापा ने बनाया है, और वहाँ 2 घंटे खाली है, तो संडे सुबह उसे पढ़ा सकता हूँ। अरे 2 घंटा बहुत है, उससे जियोमा को बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ। मुझे ऐसा ही करना चाहिए अंकल। जियोमा और मैं बचपन से क्लासमेट्स हैं। अरे तुम्हें ये बात अभी तक याद है? तुम और जियोमा एक ही किंडरगार्टन स्कूल में थे। तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है? ठीक है अंकल जी, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीक्रेट रखेंगे। हाँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। जुआन मुझे ट्यूटोरियल देने आएगा, लेकिन ये जुआन कौन है? अरे जुआन की बात करो, जो तुम्हारा करंट क्लासमेट है। तुम्हारी लाइफ में कितने जुआन हैं? हाँ, रुको रुको, नहीं, आखिर क्या हुआ है पापा? अरे बहुत सिंपल है। मैं उसे हॉस्पिटल में मिला, मैं उसे कहा कि तुम घर आ जाओ और जियोमा को तुम अच्छे से पढ़ाओ, तो उसने कहा कि ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगा। और उसने अच्छे से रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। तुम समझ रही हो? क्या? हाँ? पापा, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्या आपने मेरी डायरी में देखा? अरे पर मैं तुम्हारी डायरी क्यों पढ़ूंगा भला, तुम ही बताओ। अगर ऐसा है तो जुआन ट्यूटोरियल क्यों देगा? आपने जुआन के साथ क्या किया? क्या आपने उसे धमकी दी? तुम्हें लगता है मैं उस तरह का आदमी हूँ? मैंने उसे रिक्वेस्ट की और उसने एक्सेप्ट कर ली, बस इतनी सी बात है। पर सच में वो कितना अच्छा लड़का है। जैसे मैंने कहा, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पर एक बात तो है, उसका और जुनियो के बीच में एक भी चीज कॉमन नहीं जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए। बचपन में तुमने उसकी जान बचाई थी, पर वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाता था। जानवी, क्या मैंने पहले उसकी जान बचाई? लेकिन कब? अरे तुम जब बच्ची थी, तुम्हें इंसिडेंट याद नहीं होगा, जाने दो। जियोमा, मुझे सच में खुशी है कि तुमने टीचर बनने का करियर चुना है। मुझे इस बात से गर्व होता है कि मेरी बेटी टीचर बनेगी। तुम्हारी माँ भी एक टीचर थी। उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो भी वो एक एक्सीलेंट टीचर थी। मुझे उसकी यही बात बहुत पसंद थी। वो हमेशा हर काम लगन से करती थी। पापा, मैं तुम्हारी मन में अपने लिए रीजंस ढूंढती हाँ, हूँ। चलो मुझे इधर खत्म करना चाहिए। तुम इतना कम क्यों खा रही हो? और खाओ, जितना खाओगी उससे ज्यादा तुम्हें ताकत मिलेगी। और जब जुआन तुम्हें ट्यूटोरियल देगा, तो फिर तुम्हारा वो सपना जो तुम्हें ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, वो पूरा हो जाएगा। अरे मैं एक इम्पोर्टेंट काम भूल गया।
ये जियान की नोटबुक है। जियान ने कहा है कि तुम्हें एक काम करना है जिसकी वजह से जियोमा ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तुम समझ रही हो? कौन सी जरूरत है? वो सिर्फ तुम्हें 2 घंटा दे पाएगा कि उसके पास तुम्हारे सिखाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? और ये ट्यूटोरियल से पहले तुम्हें ये पूरी बुक पढ़ लेनी होगी जिसकी वजह से उसे सिखाने में आसानी होगी। ओके? कोई बात नहीं है। जुआन की नोटबुक, जुआन की नोटबुक मेरे हाथ में है। जुआन, बंद करो। सुंदरता में मत डूबो। तुम्हें अच्छे से तैयार रहना होगा। जुआन को बिल्कुल निराश मत करो।在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多余了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么。